इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है मौत। दुनिया में हर इंसान को एक ना एक दिन मौत का सामना करना ही पड़ता है। मरने के बाद आत्मा शरीर का साथ छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है और किसी नए शरीर के तलाश में भटकने लगती है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है जब मरने के बाद भी शरीर से इतना लगाव रहता है कि उसे छोड़कर जाना मुमकिन नहीं हो पाता। अगर मौत कम उम्र में हो जाए तो शरीर को अलविदा कहना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और शायद 2 वर्षीय इस मासूम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये घटना है पलार्मो, इटली की, जहां मारियो लोम्बार्डो की 2 साल की बेटी रोज़ालिया लोम्बार्डो की मौत 1920 में निमोनिया की वजह से हो गई थी। मारियो अपनी बेटी रोज़ालिया से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने अपनी बच्ची के शरीर को मरने के बाद भी संभाल कर रखने की सोची। इस काम के लिए उन्होंने इटली के मशहूर एम्बाल्मर अल्फ्रेडो सलाफिया को चुना। जिन लोगों को एम्बाल्मिंग प्रोसेस के बारे में नहीं पता, उन्हें हम बता दें, एम्बाल्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां मृत के शरीर में एक तरह का फ्लूइड दिया जाता है जिससे मृत शरीर को मौत के बाद भी प्रिजर्व किया जा सके। इसे इंजेक्ट करने से मृत शरीर जल्दी खराब नहीं होता। और इस टेक्निक से अल्फ्रेडो ने रोज़ालिया के मृत शरीर को ऐसा रखा है कि आज भी रोज़ालिया को दुनिया का सबसे सुंदर मम्मी का दर्जा दिया जाता है। शीशे के ताबूत में रखे इस मम्मी को स्लीपिंग ब्यूटी भी कहा जाता है। इस कारण बहुत सारे विजिटर्स कैपुचिन कैटाकोम्ब में रखे रोज़ालिया की मम्मी को देखने आने लगे। पर कुछ लोगों का ये कहना है उन्होंने रोज़ालिया को आंखें झपकाते हुए देखा है। इस बात ने सबके होश उड़ा दिए और ये बात बहुत जल्दी पूरे इटली में फैल गई। इस मम्मी को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आने लगे। इस बात की सच्चाई पता करने के लिए रोज़ालिया के मृत शरीर की तस्वीरें निकाली गई और तस्वीरों को देखकर हर किसी के होश उड़ गए। इन तस्वीरों में रोज़ालिया को आंखें झपकाते हुए देखा गया। आइए हम उन तस्वीरों को देखते हैं। आप भी शायद इन तस्वीरों को देखकर हैरान रह गए होंगे। इन तस्वीरों के सामने आते ही लोगों ने अपनी अपनी राय देना शुरू कर दिया, पर सबसे ज़्यादा प्रचलित राय ये है कि ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन हो सकता है। शीशे के ताबूत के चारों ओर से आने वाली लाइट के चेंजेस होने की वजह से शायद ये पैदा हुआ है, पर यह थ्योरी भी कोई कठोर प्रमाण नहीं दे सकता। जिन लोगों ने रोज़ालिया के शरीर को सामने से देखा है, उन्होंने इस थ्योरी को मानने से इनकार कर दिया। उन लोगों का ये कहना है कि उन्होंने सच में रोज़ालिया को पलकें झपकाते हुए देखा है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने रोज़ालिया की रूह को उस म्यूजियम में महसूस किया है। हैरानी की बात यह भी है कि रोज़ालिया के शरीर को आज भी इतना सुरक्षित रखने के लिए अल्फ्रेडो ने ऐसे कौन से टेक्निक का इस्तेमाल किया था, ये आज भी एक राज है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप सबसे पहले उसे देख पाएँ।